राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य की हेमंत सरकार को बड़ा झटका दिया है। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे कि ये संविधान के अनुरूप और उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप हो। इस विधेयक के पास किए जाने के बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार राजभवन की आपत्तियों का कैसे समाधान करती है, ये देखने वाली बात होगी। स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए राज्य सरकार ने 1932 के सर्वेक्षण को आधार वर्ष मानकर विधानसभा से एक विधेयक पारित करवाकर राज्यपाल महोदय के पास भेजा। अब चूंकि राज्यपाल महोदय ने उस विधेयक में कई बिंदुओं पर आपत्ति करते हुए विधेयक राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। अब यह देखना होगा कि हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के सदस्य इस विधेयक में जो आपत्ति उठाए गए हैं राज्यपाल महोदय से, उसका निराकरण कैसे करती है और राज्यपाल महोदय को कैसे संतुष्ट करती है। चूंकि यह विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है, ऐसा विधि विभाग का भी कहना था, लेकिन राज्य सरकार की जिद की वजह से विशेष सत्र बुलाकर एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई राज्य की जनता को कि हेमंत सोरेन की सरकार 1932 का खतियान राज्य में लागू करना चाहती है और खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर कि मानो हमने लागू कर दिया, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मंशा उजागर हो गई कि राज्य सरकार लाभ भी नहीं देना चाहती, क्रेडिट भी लेना चाहती है, तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और जिन लोगों को आपने चिन्हित करके उनको लाभ देना चाहते हैं उन तक ये चीजें पहुंचे। इसके लिए एक समावेशी विधेयक होना चाहिए जिसमें सभी वर्ग के लोगों के हित सुरक्षित रहे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने इसे राजभवन के बहाने विरोध करना शुरू किया क्योंकि भाजपा इस मुद्दे पर बेनकाब हो गई थी। 1932 खतियान आधारित नीति इस राज्य की जनता की चिर प्रतीक्षित मांग था और राज्य की जनता यह बरसों से यह चाहती थी कि इस राज्य में 1932 के खतियान को आधार मान करके स्थानीय नीति बने और महागठबंधन की सरकार ने पूरी संजीदगी के साथ इस बात को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय नीति विधानसभा से पास करने का काम किया है। तो जिस दिन से स्थानीय नीति विधानसभा से पास हुई उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी एक मूक दर्शक के रूप में आ गई। उनके मन में बेचैनी और छटपटाहट समा गई क्योंकि अब वो प्रत्यक्ष रूप से इस नीति का विरोध कर नहीं सकते थे क्योंकि यह आवाम की एक बहुत बड़ी आवाम की यह मांग थी। तो अब बैकडोर से महामहिम के द्वारा इस नीति का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और चूंकि महामहिम लगातार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं, इसके पहले भी महामहिम ने मॉब लिंचिंग का फाइल वापस किया, जो मॉब लिंचिंग से पूरे राज्य की दिशा और दशा बदनाम हुई, उस पर भी महामहिम ने आपत्ति जताई। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महामहिम को आगे करके अपने एजेंडे में आज सफलता हासिल की है। इस विधेयक के अनुसार स्थानीय व्यक्ति का अर्थ झारखंड का आदिवास डोमिसाइल होगा जो एक भारतीय नागरिक है और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर रहता है और उसका या उसके पूर्वज का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण अथवा खतियान में दर्ज है। इसमें उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत पहचान किए गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।